80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में हुई गेट संधि के अंतिम दस्तावेज पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए। विदेश व्यापार पर सब देशों की शंकाओं तथा आशंकाओं के बावजूद 123 अन्य देशों ने भी संधि की पुष्टि कर दी। भारत की ओर से हमारे वाणिज्य मंत्री ने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने संसद में और संसद के बाहर गेट समझौते को भारत के लिए बहुत हितकारी बताते हुए उसका समर्थन किया था। यह संतोष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उरुग्वे दौर के नाम से जानी जाने वाली 7.5 वर्ष तक चली वार्ता की चरम उपलब्धि गेट समझौता ही है, जो एक बृहद दस्तावेज है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता प्रारंभतः दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देशों की व्यापारिक फसलों के भावों में आ रही गिरावट को रोकने की संभावना खोजने के लिए आरंभ हुई थी, लेकिन गरीब देशों ने इस घटनाक्रम को समझा और समझौते के लिए गरीब देशों का नैतिक दबाव जैसे जैसे बढ़ता गया, धनी देश व्यापारिक समझौते में अपने हितों के समावेश के लिए नई नई व्यवस्थाएं अपनी शक्ति के बल पर जोड़ते चले गए। 1989 में भारत तथा कुछ अन्य देशों ने समझौते में बौद्धिक संपदा, पूंजी विनियोग व सेवाएं भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गेट समझौते में भारत के सम्मिलित होने पर प्रसन्नता या दुख क्या प्रकट किया जाए, यह निश्चय करना ही कठिन है। समझौते की व्यवस्थाओं का ऊपरी तौर पर अध्ययन करने से अनेक आशंकाएं पैदा होती हैं। प्रमुख यह है कि धनी देश अब खुलकर हमारी कमजोर तथा उदीयमान अर्थव्यवस्था का शोषण करेंगे और भारत नए ढंग के आर्थिक उपनिवेशवाद की गिरफ्त में आ जाएगा। प्रसन्नता देश को संभावित लाभों की कल्पना करके ही प्रकट की जा सकती है। कल्पना तो कल्पना ही है, वह साकार हो सकती है और नहीं भी। सरकार देश की जनता को संभावित लाभों के बारे में आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है। देश में गेट समझौते का विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र की कांग्रेस सरकार अकेली पड़ गई है, क्योंकि कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उसकी गेट संबंधी नीति का समर्थन नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल दोनों ही गेट समझौते के विरुद्ध आंदोलन चला रहे
हैं और सरकार से उस पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह करते रहे हैं। धन्यवाद।